वेलकम स्टूडेंट्स, सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। क्लास 7 पार्ट 19 ज्ञानदा की डायरी, इसकी वर्कशीट हम पढ़ रहे हैं। शब्दार्थ, ख्याति, प्रसिद्धि, स्पर्धा यानी प्रतियोगिता, नृत्य यानी नृत्य करने वाला, उद्बोधन यानी संबोधन बोलना। मुँह अंधेरे में होता है सुबह के पहले का समय। चयन, चुना जाना। पंक्ति, कतार, मुताबिक, अनुसार। बौद्ध प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, ज्ञानदा का चयन राज्य स्तरीय शालेय हॉकी प्रतियोगिता के लिए हुआ था। क्वेश्चन ख, मोनिया नर्तक किस तरह नृत्य करते थे? उत्तर, मोनिया नर्तक ढोल और नगड़िया की थाल पर हाथ में पकड़े डंडों को लय के साथ आपस में टकराते हुए नृत्य कर रहे थे। प्रश्न ग, ज्ञानदा को किस बात का दुख था? उत्तर, ज्ञानदा को इस बात का दुख था कि वे हाफ बेक की जगह पर खेल रही थी। घ, खेलों से हम कौन कौन से गुण सीखते हैं? उत्तर, खेल से हमें अनुशासन, धैर्य, सहिष्णुता, उदारता और हार जीत को समान रूप से लेने का गुण सीखते हैं। ण, कोच ने ज्ञानदा की तारीफ क्यों की? उत्तर, कोच ने ज्ञानदा की तारीफ उनके सूझबूझ और तत्काल निर्णय लेने के लिए तारीफ की। प्रश्न क्रमांक 2, खाली स्थान में उचित शब्द भरिए। व्यक्तिगत उपलब्धि से अधिक टीम का हित होता है। क्या होता है? सर्वोपरि। ख, मध्य प्रदेश में भोपाल को कहते हैं, क्या कहते हैं? हॉकी का गढ़। ग, भोपाल में प्रतिवर्ष हॉकी टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है। कौन सा? ओबेदुल्ला स्वर्ण कप। घ, हॉकी टीम में खिलाड़ी होते हैं, कितने होते हैं? 11। ड, ज्ञानदा ने पर गोल किया, पेनाल्टी कॉर्नर पर। प्रश्न 3, सही विकल्प चुनिए। पहला, हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? मेजर ध्यानचंद। 2, सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुत किया गया, क्या किया गया था? मोनिया नृत्य। थर्ड वाला, ज्ञानदा का चयन किस संभाग के लिए हुआ था? भोपाल संभाग के लिए हुआ था। ज्ञानदा किस पोजीशन पर खेल रही थी? कौन सी पोजीशन पर खेल रही थी? वो हाफ बैक पर खेल रही थी। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। भाषा अध्ययन। प्रश्न 1, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए। यहाँ पर कुछ मुहावरे दे रखे हैं, उनके हमें अर्थ लिखना है। पहला है नाम कमाना, प्रसिद्धि प्राप्त करना, झंडे गाड़ना, सफलता दिखाना, समा बांधना यानी सबको मोहित करना, खून पसीना बहाना, कड़ी मेहनत करना, कांटे की टक्कर, बराबरी का मुकाबला, ताकत झोंकना यानी पूरी तरह शक्ति लगा देना। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द हैं, उनके हमें वाक्य बनाना है। वाक्य आप अपने मन से भी बना सकते हैं। प्रतीक्षा, प्रतीक्षालय में यात्री प्रतीक्षा करते हैं। संभागी टीम में चुने जाने के लिए खिलाड़ियों को कड़ी मेहनत करना पड़ती है। चयन, ज्ञानदा का चयन संभाग स्तर पर हुआ था। गौरव, बच्चा जब कक्षा में प्रथम आता है तो माता पिता गौरव का अनुभव करते हैं। चहल पहल, आज बाजार में बहुत चहल पहल थी। स्वर्ण पदक, कई खिलाड़ियों ने हमारे भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। जन्म दिवस पर लोग उपहार देते हैं। कौशल, गति और कौशल से भरपूर हॉकी का खेल हमारे देश में बहुत लोकप्रिय थे। आक्रामक, जंगली जानवर बहुत आक्रामक होते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, कुछ शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, वे भिन्न भिन्न प्रसंगों के अनुसार ग्रहित होते हैं, मतलब उनको लिखा जाता है। जैसे कि पानी के 2 अर्थ निकलते, जल और क्रांति। यहाँ पर इसका वाक्यों में प्रयोग किया गया। जैसे हमको पता चलेगा कि यहाँ पर जल है, इस वर्ष झील में पानी कम है, तो यहाँ पर किसका कौन सा अर्थ निकल रहा है? पानी का, जल का। ख, इस मोती का पानी चला गया, तो यहाँ पे क्या अर्थ निकल रहा है? पानी का, क्रांति यानी उसकी चमक चली गई है। इसी प्रकार निम्न शब्दों के 2 अर्थ और उनके वाक्य प्रयोग लिखना, जैसे पत्र, पृष्ठ, लक्ष्य और जीवन। इनके हमें 2 अर्थ लिखना है और वाक्यों में प्रयोग करना है। उत्तर, पत्र के 2 अर्थ होते हैं, एक तो पत्ता होता है और एक होती है चिट्ठी। प्रयोग,
पेड़ से पत्र गिरते हैं, यानी यहाँ पेड़ से पत्ते गिरते हैं। मुझे उसका पत्र मिला, यहाँ पर पत्र का अर्थ क्या हुआ? चिट्ठी। पृष्ठ, पृष्ठ यानी पीठ और पन्ना, हम पन्ने को पृष्ठ भी बोलते हैं। प्रयोग क, उसकी पृष्ठ पर कील से घाव हो गया, मतलब यहाँ पर पृष्ठ क्या हुआ? पीठ, उसका अर्थ क्या हो रहा? पीठ। पुस्तक का पृष्ठ उलटिए यानी पन्ना पलटिए। लक्ष्य, लक्ष्य का अर्थ होता है उद्देश्य और निशाना। प्रयोग, हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, यानी उद्देश्य प्राप्त करना है। उसने पक्षी पर लक्ष्य साधा, यानी निशाना साधा। जीवन, जीवन के भी दो अर्थ निकलते हैं, एक तो होता है जिंदगी और दूसरा होता है जल। प्रयोग, वृक्षों में जीवन होता है, मतलब जिंदगी होती। वनों से जीवन प्राप्त होता है, मतलब जल मिलता है। ओके स्टूडेंट, आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। आपको अपनी कॉपी में इसको नोट करना है और लर्न करना है। धन्यवाद।